यूट्यूब ओपन करके उस कंट्री के बारे में पता करना कि वो कंट्री कैसी है, वो उसका वीज़ा रेशियो कैसा है। आज के टाइम पे अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं। दूसरी बात, बहुत मेन बात है ये भी ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात ये है कि आप एजेंट के पास पेपर मत लगाओ। कुवैत की बात कर रहा हूँ मैं, अदर बाहर की बात नहीं कर रहा। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है भाई ये एक और नए वीडियो में। तो सुबह का मौसम आप देख सकते हो भाई कैसा है कैसा नहीं है। और ये रही मेरी गाड़ी आपके सामने, गाड़ी आपको दिखा देता हूँ भाई। गाड़ी हर बारी चेंज होती है मेरी। और ये इधर को लोडर वगैरह लगे हुए हैं। बाकी सुबह भाई ठंड हो चुकी है और मौसम देख लो कितना प्यारा है ना। गाड़ी का नंबर है 874। गाड़ी ठीक है। बाकी एक बार ये देख लो अपनी गाड़ी भाई कैसी है कैसी नहीं है। ओके है ना, चलते हैं भाई। तो भाई अभी मैंने गाड़ी की साफ़ सफाई है जो कर ली है। तो सुबह का मौसम मैंने आपको बता ही दिया। पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ यार, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई है ना। तो कुछ रीज़न थे भाई, कुछ टाइमिंग का भी चेंज हुआ है यहाँ पे और कुछ मौसम भी चेंज हुआ है, कुछ अपनी भी तबीयत सही नहीं थी है ना। और इस चक्कर में वीडियो आपके लिए नहीं बनाया मैंने ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी भाई। अभी आपको एक दिन छोड़ के वीडियो पक्का डालूंगा मैं और अच्छे अपडेट दूंगा, अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को जो वीडियोज़ है अच्छी लगेगी ना। तो अभी बात करता हूँ कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा, किसके बारे में आपको बताऊँगा भाई। आज मैं आपको बताऊँगा कि कुवैत से यूरोप जाना आसान है, कितना आसान है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना पैसा लगता है यहाँ पर, फ्रॉड है या नहीं है, और कितना टाइम लग जाता है कितना नहीं लगता है ना। मतलब सारा का सारा कुछ बताऊँगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अगर आप कहीं से भी हो तो क्या कुवैत से ईजी है जाना या यहाँ का जो वीज़ा रेशियो वो कैसा है, और अगर जाना भी चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आज मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा भाई। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे ना। तो फिलहाल अभी मैं काम करता हूँ एंड देन फिर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो लो भाई अभी पहुँच चुके हम काम पे और अभी मैं जा रहा हूँ साइड पे। उस साइड अपनी जो लोडिंग हो रही है वो वहाँ पे हो रही है। और ये हमने सारा का सारा भाई कंप्लीट किया है, इधर जितना भी आपको दिख रहा है ना। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस पे दोबारा से लेयर पड़ रही है, देखो आपके सामने है ना। बाकी मौसम आज बहुत अच्छा है भाई, आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है। तो चलिए भाई अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सारा का सारा कुछ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि कुवैत से अदर कंट्रीज़ के लिए वीज़ा रेशियो कैसे है। ठीक है भाई, तो कुवैत से भाई अदर कंट्रीज़ के लिए, फिर चाहे आप यूरोप जाना हो कहीं भी जाना हो, तो यहाँ के जो वीज़ा रेशियो है भाई वो 90% गुड है, मतलब अच्छे हैं। फिर आपने चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा जाना, यूरोप की चाहे किसी भी कंट्री में जाना हो, वीज़ा रेशियो अच्छे है। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया प्लस पॉइंट। अभी दूसरे नंबर पे बात आती है कि चलो यूरोप की बात करता हूँ मैं, ज़्यादा और कंट्रीज़ की बात नहीं करता। दूसरे नंबर पे बात आता है कि यहाँ से टाइम कितना लग जाता है अदर कंट्री में मूव होने के लिए, मतलब कि यूरोप की किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए। देखो ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये भी कंट्री पे डिपेंड करता है। अगर आप यूरोप की बात करो तो यूरोप की शेंजन कंट्री 29 कंट्रीज़ यूरोप में आती है ना शेंजन में। तो अभी सभी का सिस्टम अलग अलग है। जैसे अभी क्रोएशिया हो गया, पोलैंड हो गया, या 2-4 कंट्री में और ले लूँ तो इनका जो प्रोसेस टाइम है वो भाई कम से कम 1 साल है। 1 साल लग जाता है भाई काम होते होते। ठीक है, और अगर बात करूँ हंगरी, लिथुआनिया या लातविया है ना, या स्लोवेनिया, रोमानिया, तो इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है ये है भाई 4 से 6 मंथ। 4 से 6 मंथ में आपका काम हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये तो भाई 3-3, 4-4 मंथ लगते हैं इनको सारे, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है भाई, तो अभी बात करते हैं कि कुवैत से यूरोप की किसी भी कंट्री की, मतलब पूरी शेंजन कंट्री में कितना खर्चा आ जाता है अगर आप यहाँ से यूरोप में मूव होना चाहें। अगर आप कुवैत में हो, ठीक है, कुवैत से फाइल लिखवाना चाहो यूरोप में तो कितना खर्चा आ जाता है। तो भाई एक मैं मिनिमम से मैक्सिमम तक बताऊँगा, सभी कंट्रीज़ में आ जाती है। तो भाई 3 लाख से लेके 4.5 लाख, 3 लाख से लेके 4.5 लाख आप शेंजन की किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो कुवैत से। अभी आप खुद यहाँ से सोच लो कि अगर आप इंडिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, तो आपका कितना खर्चा आएगा। मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ भाई, 3 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, और चलो ये तो होगी प्राइस की बात कि इतने प्राइस में
मतलब काम होता है। तो अभी लास्ट में बात करते हैं कि कितना फ्रॉड है कुवैत में और आपको क्या कुवैत से फ़ाइल लगानी चाहिए। मतलब कुवैत में जो ऑफिस है, मतलब एजेंसीज है, यहाँ से आपको फ़ाइल लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो भाई कुवैत में फ्रॉड है ना, वो 90% फ्रॉड है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मैं बोलूँ, बीच में एक आधा हो सकता है तो जेन्युइन हो, लेकिन 90% तो ऐसे ऑफिस है जो कि फ्रॉड करते हैं भाई। यहाँ पे सिस्टम ऐसा चला हुआ है कि थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, कि जैसे बोलते हैं 4 इंस्टॉलमेंट करनी है आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना। तो चलो भाई, बंदा ये सोचता है कि चलो इकट्ठा पैसा नहीं देना है, साथ साथ मैं कमा भी लूँगा और साथ साथ मैं इनको दे भी दूंगा। इस चक्कर में यहाँ पे जो बंदे हैं ना, वो मतलब एजेंट के पास चले जाते हैं और जैसे पहले उन्होंने 200 KD ले लिया, उसके बाद फिर 300 KD लेना है दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी फिर 400 KD, है ना, ऐसे करके यहाँ पर पैसा लेता है। तो इस चक्कर में यहाँ पर बंदा फंस जाता है। ठीक है, और भाई काम मैं बताऊँ आपको कि अगर 100 फाइल लग रही है तो 100 फाइल में से सिर्फ 2 बंदों के वीज़े लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको गाइड नहीं करते। एजेंट का काम होता है कि बस उनको अपना काम देखना है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जिस काम में भी बोलोगे ना, वो उसी काम की फाइल लगवा देगा। उसे बेशक पता होगा कि इसका वीज़ा नहीं आएगा, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है। ठीक है भाई, तो ये भी बातें हैं। और 1-2 बातें मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हो किसी और कंट्री में, तो इन चीज़ पर गौर करना है ना। पहली बात तो ये, अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, किसी भी कंट्री में, चाहे आप कुवैत में हो, इंडिया में, कहीं भी हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब नॉलेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। यूट्यूब ओपन करके उस कंट्री के बारे में पता करना है कि वो कंट्री कैसी है, उसका वीज़ा रेशियो कैसा है। आज के टाइम पे अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं, ये सबसे मेन बात है भाई। ये चीज़ सर्च किया करो, सब कुछ पता किया करो। वहाँ पर कितनी सैलरी लग रही है, वहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना है, वहाँ पर अगर PR होगा तो कितना होगा, लैंग्वेज, सारा का सारा कुछ भाई। ये चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च किया करो भाई, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि आपको मुझे भी मैसेज करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप यूट्यूब पे ही सर्च करो, क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि सारा का सारा कुछ बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा किया करो भाई, यूट्यूब पे सर्च करोगे सब कुछ मिलेगा आपको। अब दूसरी बात बहुत मेन बात है, ये भी ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात ये है कि आप एजेंट के पास पेपर मत लगाओ। कुवैत की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बाहर की बात नहीं कर रहा। चलो बाहर से भी आप कर सकते हो, लेकिन कुवैत की बात कर रहा हूँ मैं। कुवैत हो गया, दुबई हो गया, या सऊदी हो गया। भाई मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वही बात आ गई फिर से। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट आ जाएंगे। कंसल्टेंट बोल रहा हूँ मैं, एजेंसी से नहीं बोल रहा, कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे आ जाएंगे जो ऑलरेडी उस कंट्री में होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपने क्रोशिया की फाइल लगानी है, आपने क्रोशिया के नाम पर सर्च किया यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको 5-7 बंदे दिख जाते हैं जो क्रोशिया में हैं और जो वहाँ से काम करवा रहे हैं, तो भाई मैं तो बोलता हूँ उनमें से कोई एक बंदे को चुनो, पहले उससे बात करो अच्छे से, मतलब उससे डिस्कस करो कितनी फाइल्स तुमने लगाई है, कितनी आज तक फाइल लगाई है, कितने लगे हैं, कितने % वीज़ा रेशियो है, क्या अगर नहीं लगा तो कितना % आप रिफ़ंड करोगे। ये बात ज़रूर बोलना, अगर आप पैसा देते हो कितना % रिफ़ंड करोगे। ठीक है, अगर जैसे ही आपको कंफर्म होता कि भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा काम कर रहा है, तो भाई उस बंदे के पास फाइल लगवाओ अपनी। इन एजेंसीज के पास मत फाइल लगवाओ, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी उस कंट्री में है और उस कंट्री के बारे में उसे पता है। और वो जो वर्क परमिट लेता है, वो खुद कंपनी में जाके, कई बंदे होते हैं जो खुद कंपनी में जाके भी लेते हैं और कई बंदे होते हैं जो किसी एजेंसी से भी लेते हैं। लेकिन फिर भी भाई 90% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा। ठीक है, 90% चांसेस होते हैं आपका वीज़ा लगेगा। तो ये मेन बात है भाई, इन एजेंसी से फाइल मत लगाया करो। डायरेक्ट ऑनलाइन, अगर आप उससे भी अच्छा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मान के चलो आप ड्राइवर में जाना चाहते हो, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो ना आपको एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी ऑनलाइन उसके पास जाने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरो उनकी वेबसाइट पे जाके, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो। अगर आप क्रोशिया जाना चाहते हो एज ए ट्रक ड्राइवर, तो क्रोशिया की जो भी साइट है वहाँ पर सर्च करो गूगल पे, वहाँ पर आ जाएगा ऑफिशियल साइट, एप्लीकेशन कुछ भी, वहाँ पे जाओ, अपनी रिज्यूम दो, अपना सर्टिफिकेट दो, अपना क्लैरिफिकेशन करो पूरी की पूरी कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इस कंट्री में आना चाहता हूँ। मैं डेफिनेटली लिख के देता हूँ कि आपका काम पक्का होगा भाई। ठीक है,
तो एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। थोड़ा सा काम करो, अगर गल्फ कंट्री में आ रहे हो कम से कम 2 साल का तो काम करो, 1 साल 2 साल। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे तो भाई आपका काम डेफिनेटली होगा, ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है कि जितना मुझे आपको बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया है। बाकी अभी अभी मैं हूँ काम पे, ओके। तो अभी जस्ट गाड़ियाँ भरनी है, अभी तक सभी मशीनें वगैरह रुकी पड़ी है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता है। बाकी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं एक दिन छोड़ के वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा ना, तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि जो मेरी वीडियोज़ है आप तक आसान। जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डायरेक्ट जा सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।